अब ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर होगा तो फिर ही सारा प्रोसेस होगा। अब एंट्री कैसे होती है ग्लूकोज की सेल के अंदर, ये हम डिस्कस करें। ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स आ जाएंगे। टू टाइप ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। पहला है जी इंसुलिन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दूसरा है जी इंसुलिन इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये जो ग्लूकोज है ना हमारे पास, ये एक तो पोलर है, दूसरी बात ये हाइड्रोफिलिक है। और मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड्स की बनी होती है। फिर लिपिड बाइलेयर की बनी होती है जो इसको क्रॉस, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो हाइड्रोफिलिक है, इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। और तीसरी मेन रीज़न ये है कि ग्लूकोज का जो है लार्जर साइज होता है। इसी वजह से ये जो ग्लूकोज है ना, इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास या तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं जिनके थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है, और या हमारे पास जो है क्या होता है जी, इंसुलिन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है या इंसुलिन इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। अब इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। पहले इनका ओवरव्यू पढ़ लेते हैं। ग्लूकोज कैन नॉट एंटर द सेल बाय सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ये नहीं जा सकता। एक टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। एक इंसुलिन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो होता है मसल्स के अंदर, एडिपोज टिश्यूज के अंदर। मसल्स कौन कौन के? एक स्केलेटल मसल्स आ जाएंगे, और फिर हमारे पास कार्डियक मसल आ जाएंगे। कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स, ये तमाम के तमाम मसल्स हमारे पास आ जाएंगे, और एडिपोज टिश्यूज के अंदर ये एंट्री करता है ग्लूकोज। फिर हमारे पास आ जाए इंसुलिन इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कौन कौन से हैं जी? किन के अंदर होते हैं? वो लिवर के अंदर होते हैं, आरबीसीज और ब्रेन के अंदर सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। इन इनको जो है हर वक्त सप्लाई की ज़रूरत है ग्लूकोज की। अगर हम इंसुलिन पर इनको डिपेंड करवाएंगे तो इनकी एब्जॉर्प्शन के लिए क्या हो सकते हैं? देर हो सकती है, या इनकी एब्जॉर्प्शन के अंदर कमी आ सकती है। तो इससे हमारा ब्रेन, हमारे आरबीसीज, ये जो वाइटल हमारे पास सेल्स होते हैं ना, इनके इनके बगैर बॉडी का गुजारा ही नहीं है, बॉडी का मैकेनिज्म चल ही नहीं सकता। तो इसलिए कुदरत ने ये इसके अंदर खूबी रखी है इन सेल्स के अंदर कि ये जो है वो इंसुलिन इंडिपेंडेंट है, मींस इंसुलिन पर डिपेंड नहीं करते। ये इनके अंदर जो ग्लूकोज होता है ना, ये हमारे पास बगैर इंसुलिन के भी जा सकता है। फिर हमारे पास आ जाए ग्लूट ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन सिस्टम जो होता है ना, ये हमारे पास मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन्स लगी होती हैं जिनके अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ग्लूकोज जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है इनटू द सेल। अब यहाँ पर इनकी टाइप्स हैं। ग्लूट वन है जो कि आरबीसीज और ब्लड ब्रेन बैरियर, आरबीसीज भी हाईली सेंसिटिव हमारे पास सेल्स हैं, और ब्लड ब्रेन बैरियर ये भी जो है हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट बैरियर होता है, जिसके थ्रू सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टिव सब्सटेंसेस ही पास कर सकती हैं टू द ब्रेन सेल्स। एंड इसलिए ये जो है ना ब्लड ब्रेन बैरियर, इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट जो होती है ना, वो ग्लूट वन के थ्रू होती है। फिर आ जाएगा हमारे पास ग्लूट फोर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकली इंपॉर्टेंट क्यों होता है कि अगर ग्लूट फोर कम हो जाए तो डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाती है, यानी कि इंसुलिन की इनसेंसिटिविटी हो जाती है। तो ये जो है वो हमारे पास मसल्स के अंदर होते हैं और एडिपोज टिश्यूज के अंदर होते हैं। ये इंसुलिन डिपेंडेंट है। बाकी इन टाइप टू के अंदर क्या हो जाता है? इन टाइप टू डायबिटीज़ मेलाइटस ग्लूट फोर जो है रिड्यूस हो जाता है। फिर आ जाए ग्लूट थ्री। ग्लूट थ्री कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? न्यूरॉन्स के अंदर। ये हाई एफिनिटी अपटेक ऑफ द ग्लूकोज होता है, यानी कि बहुत ही अट्रैक्टिवनेस होती है टुवार्ड्स द ग्लूकोज, ताकि वो जल्द से जल्द न्यूरॉन के अंदर एंटर हो। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास ग्लूट फाइव। ग्लूट फाइव स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, उसके अंदर ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट करता है। और ग्लूट टू जो है वो क्या होता है, कहाँ पर होता है? लिवर के अंदर होता है। बी सेल्स, बी सेल्स क्या है? पेंक्रियाज के बीटा सेल्स। फिर हमारे पास इंटेस्टाइन है, और किडनी के अंदर ये प्रेजेंट होता है। अब इसका डिटेल्ड मैकेनिज्म क्या है इंसुलिन इंडिपेंडेंट का? अब इंसुलिन डिपेंडेंट का मैकेनिज्म ये है कि हमारे पास जो ये कंसीडर करते हैं हम, एक मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पर एक ट्रांसपोर्टर लगा हुआ है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ये इसे हम क्या कहेंगे? ये एक प्रोटीन है, इसे हम क्या कहेंगे? ग्लूट कहेंगे। अब यहाँ पर इसका, अब ये वाला पार्ट ओपन है, मींस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को फेस करने वाला पार्ट ओपन है। अब यहाँ पर ग्लूकोज आएगा। ग्लूकोज यहाँ पर फॉर एग्जांपल ग्लूकोज यहाँ पर आकर हो गया है जी अटैच। अब इस प्रोटीन के अंदर होंगे जी कन्फर्मेशनल चेंजेस,
मीन्स इसकी स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आएगा और यहाँ से ये हो जाएगी क्लोज हो जाएगी और इनवर्ड ये जो हो जाएगी ना ये ओपन हो जाएगी। तो इसके थ्रू जो है वो ग्लूकोज जो है वो इनवर्ड द सेल ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। दैट इज़ द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसके अंदर एटीपी हमारी यूज़ नहीं हुई, लेकिन जो ये जो है ना ग्लूकोज ये ट्रांसपोर्ट हो गया। और हमारे पास जो इंसुलिन डिपेंडेंट मैकेनिज्म है ना ये हम डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। अब इंसुलिन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ग्लूकोज का क्या है कि यानी कि ग्लूकोज जो है वो इंसुलिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ग्लूट फोर के थ्रू इनटू द सेल। तो इसका मैकेनिज्म हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और कॉन्सेप्चुअल है, इसको आपको फोकस से पढ़ना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि इंसुलिन बाइंड्स रिसेप्टर्स। इंसुलिन जो है वो रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर जाती है। रिसेप्टर्स का नाम क्या है? टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स। अब टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, ये नाम तो हमें एंजाइम जैसा लग रहा है, लेकिन ये रिसेप्टर कैसे हो सकता है? तो ये जो रिसेप्टर है ना जिसके साथ इंसुलिन जाकर बाइंड करेगी, ये एक ऐसा रिसेप्टर है जो खुद ही अपने टायरोसिन अमीनो एसिड्स रेजिड्यूज की फॉस्फोराइलेशन कर देगा। मीन्स ये जो हमारे पास रिसेप्टर बना हुआ है जिसके साथ इंसुलिन ने बाइंड करना जाकर, इसके अंदर मौजूद है जी टायरोसिन। अब टायरोसिन इसके अंदर प्रेजेंट है, इसकी फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी। ये फॉस्फोराइलेशन करेगा कौन? ये खुद फॉस्फोराइलेशन करेगा। अब फॉस्फोराइलेशन का क्या मतलब है कि इसके अंदर फॉस्फेट ऐड हो जाएगा। अब ये हो जाएगा एक्टिव। अब क्या होगा कि ये जो एक्टिवेटेड इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं ये एक्टिवेट कर देंगे आईआरएस। आईआरएस क्या है? इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट। इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है विद इन द हमारे पास सेल, जिसको ये जो इंसुलिन रिसेप्टर्स टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स एक्टिवेट कर देते हैं। अब ये जब एक्टिवेट होगी तो ये किसको एक्टिवेट करेगी? ये आईआरएस जो है वो एक्टिवेट कर देगी फॉस्फोइनोसिटोल 3 काइनेज। फॉस्फोइनोसिटोल 3 काइनेज। अब फॉस्फोइनोसिटोल का जो एब्रीविएशन है वो PI3K है। फॉस्फोइनोसिटोल 3 काइनेज जब एक्टिवेट हुआ तो ये किसको एक्टिवेट करेगा? ये हमारे पास एक्टिवेट कर देगा AKT। AKT क्या है? एक प्रोटीन काइनेज बी है। प्रोटीन काइनेज जो हमारे पास होता है उसका काम क्या होता है? प्रोटीन की फॉस्फोराइलेशन करवा देना। तो ये प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर देगा। अब ये जो प्रोटीन काइनेज है ना, ये हमारे पास ये जो AKT है, इसका काम क्या है कि ग्लूट फोर को के वेसिकल्स जो होते हैं बने होते हैं, इनको मेम्ब्रेन की सरफेस तक लाना। ये जो ग्लूट फोर है ना, ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जिसने ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करना है, ये हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स के अंदर पैक्ड वे के अंदर ये सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। अब इसको सेल मेम्ब्रेन की सरफेस तक लाने के लिए ये तमाम का तमाम जो सिग्नलिंग पाथवे है ये फॉलो किया जाता है। अब ग्लूट फोर आ गया सरफेस तक। अब सरफेस पर ये ग्लूकोज के साथ बाइंड करेगा और ग्लूकोज को इनवर्ड ट्रांसफर कर लेगा। दैट वाज द मैकेनिज्म ऑफ इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब इसको हम थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। पहले नंबर पर क्या हुआ कि इंसुलिन के जो टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स जो है वो क्या हो गए? एक्टिवेट हो गए। एक्टिवेट हुए। अब इनसे क्या एक्टिवेट होगा? इनसे हमारे पास एक्टिवेट हो जाएगा आईआरएस। आईआरएस क्या है? इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट। ये एक्टिवेट हो जाएगा, इसकी होगी फॉस्फोराइलेशन। अब इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट से हमारे पास एक्टिवेट होगा जी फॉस्फोइनोसिटोल 3 काइनेज। अब फॉस्फोइनोसिटोल 3 काइनेज से हमारे पास एक्टिवेट होगा प्रोटीन काइनेज बी। प्रोटीन काइनेज बी। प्रोटीन काइनेज बी। ये प्रोटीन काइनेज बी क्या करेगा? ग्लूट फोर को लाएगा हमारे पास टू द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के पास लाएगा ग्लूट फोर को। अब ये जो ग्लूट फोर आया है, इसने क्या करना है? ग्लूकोज को जो है हमारे पास इनवर्ड द सेल, इनवर्ड द सेल ट्रांसपोर्ट कर देना है।
ये है जी मैकेनिज्म। अब ये जो मैकेनिज्म है ना, इसे हम सिग्नलिंग पाथवे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिग्नलिंग पाथवे, क्योंकि ये हमें ये बताता है कि ये जो सिग्नल पहुंचा है इंसुलिन की बाइंडिंग का टुवार्ड्स द GLUT4, ताकि GLUT4 जो है हमारे पास सरफेस पर आए। ये सिग्नलिंग कैसे हुई है? ये सिग्नलिंग हमारे पास इस तरह से हुई है, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ, फिर उसने एक्टिवेट किया इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट को, फिर उनसे उससे आगे फॉस्फोइनोसिटोल 3 काइनेज एक्टिवेट हुआ, फिर उससे आगे प्रोटीन काइनेज बी एक्टिवेट हुआ, फिर उससे आगे ग्लूटाफोर सेल मेम्ब्रेन के पास आया, फिर उससे आगे क्या हुआ, ग्लूकोज जो है वो इनवर्ट द सेल ट्रांसपोर्ट हो गया। दैट वाज द इंसुलिन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ऑफ द ग्लूकोज। अब हमने आज के लेक्चर में इन मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट का इंट्रो डिस्कस किया और उसके जो पाथवेज हैं उनका इंट्रो डिस्कस किया। फिर हमने जो है इसके जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं उनके ऊपर जो है हमने बहस की। तो ये था जी आज का मुख्तसर सा लेक्चर। फिर आगे हम सीरीज़ स्टार्ट करेंगे इनके तमाम पाथवेज की, जैसे ग्लाइकोलिसिस है, ग्लूकोनियोजेनेसिस है, यूरोनिक एसिड पाथवे है, फिर एचएमपी शंट है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस है। ये तमाम के तमाम पाथवेज वन बाय वन हम हर लेक्चर के अंदर कवर करेंगे इन दी कॉन्सेप्चुअल एंड सिंपलेस्ट वे। तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है अगर वीडियो आपको समझ आती है। अगर आपको जो है ये कंटेंट मेरा पसंद आता है तो दूसरों तक भी शेयर करना है और एक अच्छा सा कमेंट भी नीचे जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर कर देना है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।